आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। ज्योतिष सिखलाने की श्रृंखला में आज का विषय है केम द्रुम दोष। 20% लोगों के बर्थ चार्ट में मैंने ये दोष पाया है। इसे हम ग्रहण दोष या विष दोष भी कह सकते हैं। ये कैसे बनता है, इसका प्रभाव कैसे कम होता है, ऐसे जातकों में क्या समस्याएं आती हैं और इसके क्या उपाय हैं, आओ हम जानें। सबसे पहले जानते हैं केम द्रुम दोष क्या है। केम द्रुम दोष चंद्रमा के द्वारा बनता है। जैसे मैंने एक कुंडली ड्रा की हुई है मकर लगन की, उसमें 10 नंबर में जहां पर नंबर 7 लिखा हुआ है वहां पर चंद्रमा है। जब चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा हो और उसके आगे और पीछे कोई ग्रह ना हो तो ये केम द्रुम नामक दोष बनता है। ये चंद्रमा के द्वारा बनता है, इसलिए चंद्रमा हमें देखना पड़ेगा किन चीजों को हमें दर्शाता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए ऐसे जातकों का मन हमेशा अशांत रहता है। सब कुछ होने के बावजूद मन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। कोई ना कोई आदमी कमी महसूस करता है। चंद्रमा आपके माता का कारक है। माता की इल हेल्थ रहती है। आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, विदेश में रहना पड़ सकता है। चंद्रमा आपके घर का, नेटिव लैंड का प्रतीक है, इसलिए आपको विदेश में रहना पड़ सकता है। भाइयों का सुख कम मिलता है। तो ये थे केम द्रुम दोष। इसकी कैंसिलेशन कैसे होती है? कैंसिलेशंस, इसकी यदि चंद्रमा केंद्र स्थान में है, जैसे मैंने जहां पर दिखाया है 10 नंबर में, तो ये केम द्रुम दोष के प्रभाव को कम करता है, खत्म नहीं करता। इसी तरह चंद्रमा जब केंद्र स्थानों में 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर खाना में होता है तो इसका प्रभाव कम होता है। इसके अलावा जब चंद्रमा जहां पर 10 नंबर में है, चंद्रमा से चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में बृहस्पति हो तो इसका प्रभाव कम होता है। इससे चौथा घर है 1, 2, 3, 4। लगन में बृहस्पति हो 5, 6, 7, चौथे घर में बृहस्पति हो 8, 9, 10, जहां पर बृहस्पति हो तो इसका प्रभाव कम होता है। जहां बृहस्पति की दृष्टि इस पर पड़े तो इसका प्रभाव कम होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9, 3 दृष्टि होती हैं। जहां से बृहस्पति, जहां पर चंद्रमा है, बृहस्पति की एक, यदि बृहस्पति 6ठे घर में है तो इसकी दृष्टि इस पर पड़ेगी। यदि बृहस्पति आपके चौथे घर में है तो 10वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि इधर पड़ेगी। इसी तरह 9वीं दृष्टि हमने देखनी है, इससे इसका प्रभाव कम होता है। इसका प्रभाव किस किस ज्यादा खानों में पड़ेगा, हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है। ज्योतिष सीखने के लिए हमें इसके आधारभूत सूत्र जानने बहुत ही जरूरी हैं। ये 10th हाउस में केम दोष बन रहा है, जहां पर चंद्रमा आपके 7वें घर का लॉर्ड है।
और इसकी 7वीं दृष्टि चौथे घर में पड़ रही है, इसलिए ये 3 घरों को प्रभावित करेगा। ऐसे जातकों की शादी में समस्याएं आएंगी और 10वें घर से फादर को प्रॉब्लम रहेगी, उसके काम काज संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी, काम में स्टेबिलिटी लेट आएगी, कहीं ना कहीं उसे काम के प्रति कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, काम बार बार बदलने पड़ेंगे। इसी तरह इसकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ घर पर आ रही है, तो ये माता का घर है, माता के सुख में कमी आएगी, मकान भूमि वाहन के सुख में कमी आएगी, इनका भाग्य उदय लेट होता है, बहुत संघर्षरत रहती है। मसलन ये समझिए कि 2 लोगों ने काम शुरू किया, एक कहीं का कहीं चला गया और दूसरा उधर का रहा। ये सब भाग्य का खेल है, ये सब भाग्य का खेल है, पूर्व जन्मकृत कर्मों का फल है। संघर्ष करना है, संघर्ष करने से मैंने देखे हैं केम द्रुम दोष वाले जातक अपनी सेकंड रीडिंग में शानदार रोल प्ले करते हैं और कामयाबी के झंडे बुलंद करते हैं। क्या करें? जिनके ये केम द्रुम नामक दोष बनता है, इसकी शांति कैसे हो, इसका क्या इलाज है? अच्छे कर्म करें, अपनी माता का आशीर्वाद लें, चांदी का कड़ा पहने, चांदी के गिलास में पानी पिएं, प्राणायाम करें। उद्गीत प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ है। लंबा गहरा सांस लिया, 10 मिनट के लिए उद्गीत प्राणायाम करें, भगवान शिव के आराधना करें, हरिओम नमः शिवाय का जाप करें। तो ये सब करने से आपका केम द्रुप दोष भंग होगा, आपके मन को शांति मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।